नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण साय रावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता लग ही गया होगा, ट्रांसफ़र की जो पॉलिसी है एक बार फिर से उसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। तो क्या क्या चेंजेस उसमें किए गए हैं वो सारे आज हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो ऑर्डर आप देख पा रहे होंगे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से अभी लेटेस्ट ऑर्डर है 30 नवंबर 2022 को इशू किया गया है। तो इसमें दोस्तों ये गाइडलाइंस दी गई हैं। जो हमारा प्रीवियस जो ट्रांसफ़र की पॉलिसी थी 17/1/2019 को इशू की गई थी, तो उसमें दोस्तों पहले जो था 2 ईयर की सर्विस थी। 2 ईयर की सर्विस के बाद में आप जो है रूल 38 के लिए एलिजिबल हो जाते थे। उसके बाद में 17/11/2021 में उस ट्रांसफ़र पॉलिसी में अमेंडमेंट कर दिया गया। उसके बाद उसको 1 ईयर कंप्लीट कर दिया गया सर्विस के लिए, यानी कि जिन ऑफिशियल्स की सर्विस 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगी किसी भी कैडर में या फिर किसी भी ग्रेड में, तो वो दोस्तों एलिजिबल हो जाएंगे रूल 38 के लिए, तो वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इसमें दोस्तों एक यहाँ पे नोट दिया गया है, जो भी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ होंगे या फिर वो ऑफिशियल्स जिनको कोई टर्मिनल इलनेस होगी या फिर फैमिली मेम्बर्स को कोई टर्मिनल इलनेस होगी, तो वो दोस्तों इनमें एक्सेप्शन में रखा गया है। उनको 1 ईयर की जो कंडीशन है वो उन पे मान्य नहीं होगी, उन्हें इसमें छूट दी गई है। उसके बाद दोस्तों जब ट्रांसफ़र पॉलिसी में फिर से बदलाव किया गया था 31/12/2021 को, उसमें बताया गया था कि जो इंटर सर्कल और इंट्रा सर्कल की जो ट्रांसफ़र की पॉलिसी है वो साइकिल एवरी मंथ चलेगा, यानी कि हर महीने आपकी इंटर सर्कल और इंट्रा सर्कल की अप्रूव्ड लिस्ट आएंगी। तो उसमें भी दोस्तों यहाँ पे मेजर चेंजेस किए गए हैं। इसमें दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो ट्रांसफ़र का साइकिल होगा वो क्वार्टरली बेसिस होगा, मंथली बेसिस नहीं होगा। अभी जो ट्रांसफ़र की जो लिस्ट आएंगी अप्रूवल की वो क्वार्टरली बेसिस आएंगी। एक आपकी मार्च के एंड में आएगी, एक जून के एंड में, एक सितंबर के एंड में और एक दिसंबर के एंड में। तो इससे रिलेटेड जो भी टाइमलाइंस है वो भी बाद में सर्कुलेट कर दी जाएंगी। तो अभी जो इसमें मेजर चेंज हुआ है वो यही हुआ है कि जो पहले आप देखते थे कि लिस्ट जो है मंथली लिस्ट आनी चाहिए थी, वो अभी क्वार्टरली बेसिस में आएंगी। वो मैंने आपको भी बता ही दिया है। उसके बाद में दोस्तों डायरेक्टरेट की तरफ से एक और लेटर आया था 12/10/2022 को, यानी कि 12 अक्टूबर को। उसमें दोस्तों रिलीविंग के रिगार्डिंग डिटेल्स दी गई थी कि जिन भी ऑफिशियल्स का अप्रूवल मिल जाएगा तो उन सभी ऑफिशियल्स को 20 दिन के अंदर रिलीव कर देना है। और जो ऑफिशियल अगर अपना डिले करवाना चाहता है तो ऑफिशियल को रिटर्न में रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी, तो वो मैक्सिमम 90 डेज़ के लिए उसको डिले कर सकता था। तो उसमें भी दोस्तों यहाँ पे देखिए मेजर चेंज कर दिया गया है। इसमें अभी जो रिलीविंग है वो 20 डेज़ तो रखा ही है। ऑफिशियल्स अप्रूव्ड फॉर ट्रांसफ़र शैल बी रिलीव्ड विद इन 20 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ रिलीज ऑफ अप्रूव्ड ट्रांसफ़र ऑर्डर्स, यानी कि जब उसके ट्रांसफ़र ऑर्डर्स आ जाएंगे, अप्रूवल उसको मिल जाएगा, तो जो रिलीविंग यूनिट है उसको 20 डेज़ के अंदर उसको रिलीव कर देना है। लेकिन जो डिले करने का प्रोसीजर था, यानी कि जो एम्प्लॉई अगर चाहे तो डिले कर सकता था 90 डेज़ को, उसको चेंज कर दिया गया है। अभी वो डिले कर सकता है मैक्सिमम 60 डेज़ के लिए, यानी कि 2 महीने तक अगर वो रिटर्न रिक्वेस्ट देता है कि मेरी जो रिलीविंग है वो डिले कर दो, तो सिर्फ 60 दिन के लिए डिले कर दी जाएगी। अगर 60 दिन हो जाते हैं तो उसके बाद जो उसका ट्रांसफ़र का जो ऑर्डर है वो उसको फॉरफिट कर दिया जाएगा, यानी तो 60 दिन हो जाने के बाद उसका जो ट्रांसफ़र ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा और उसको फिर से दोबारा से फ्रेश एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। जब उसका वो ट्रांसफ़र ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा तो उसको जो पोर्टल है डाटाबेस का उसमें से भी रिमूव कर दिया जाएगा और फिर उसको फ्रेश एप्लीकेशन एक डालनी पड़ेगी, फ्रेश एप्लीकेशन रूल 38 ट्रांसफ़र के लिए, और उसको फ्रेश ही कंसीडर किया जाएगा। और यहाँ पे एक और बात बताई गई है दोस्तों, जिन भी ऑफिशियल्स के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं कुछ भी, तो डिसिप्लिनरी जो एक्शंस हैं उनको रिलीव नहीं करना है। उनको रिलीव तभी करना है जब उनके जो डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं वो फाइनल हो जाएं, यानी कि जब वो सेटल हो जाएंगे तो सेटल होने के बाद ही उनको रिलीव कर देना है। तो ये था दोस्तों लेटेस्ट जो ट्रांसफ़र की पॉलिसी में अभी चेंजेस हुए हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल एसपीएन दिलीप सिंह सिंगार की तरफ से ये ऑर्डर जो है इशू किया गया है। सभी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल्स को भेजा गया है। सीईपीटी, बेंगलोर, मैसूर सभी में ये फॉरवर्ड किया गया है। तो इस ऑर्डर में दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया है 2 मेजर चेंजेस हुए हैं। एक तो जो मंथली आपकी लिस्ट आने वाली थी वो मंथली ना आके क्वार्टरली अभी लिस्ट आएगी, मार्च के एंड में, जून के एंड में, सितंबर के एंड में और दिसंबर के एंड में। उसके बाद जो दूसरा चेंज हुआ है वो रिलीविंग के रिगार्डिंग चेंज हुआ है। जो रिलीविंग होगी आपकी अप्रूवल आने के 20 डेज़ के बाद रिलीव कर देना है उसको, एम्प्लॉयज़ को विद इन 20 डेज़। और उसके बाद जो एम्प्लॉय चाहता था 90 डेज़ के लिए, तो 90 डेज़ नहीं है, अभी 60 डेज़ ही उसको उस यूनिट में रख
सकते हैं, वो भी अगर एम्प्लॉय अगर रिक्वेस्ट करता है तो रिटर्न रिक्वेस्ट। अगर वो रिटर्न रिक्वेस्ट के बाद भी अगर वहाँ पे रिलीव नहीं होता है तो उसका जो ट्रांसफ़र ऑर्डर था वो कैंसिल हो जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा डाटाबेस से और उसको दोबारा से फ्रेश एप्लीकेशन वहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव और वीडियोज़ के लिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।